यूक्रेन जंग में अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के वॉरशिप को पहुंचाया नुकसान। ब्लैक सी फ्लीट पर हुए हमले में रूस का वॉरशिप तबाह हुआ है, यह जानकारी अभी आई है। यूक्रेन का दावा, कल रात के हमले में रूस को यह नुकसान पहुंचा है। कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन ने यह अटैक किया था और इसमें रूस का वॉरशिप तबाह हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि कल रात रूस ने जो यहां पर खबर दबा दी थी वो दरअसल बहुत बड़ी खबर है। दरअसल कल रात यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट पर सेवास्तोपोल में जो हमला किया था वो बहुत बड़ा अटैक था और उस हमले में रूस का वॉरशिप डैमेज हुआ है। रूस के वॉरशिप को नुकसान पहुंचा है। ब्लैक सी फ्लीट बहुत बड़ी है, ब्लैक सी फ्लीट का साइज आपको बताएंगे, उसके वॉरशिप आपको बताएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर इस वॉर से। 30 अप्रैल से पहले ही यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है यहां रूस को। ये 24 अप्रैल, कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में यह हमला हुआ था। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में एक ब्लास्ट हुआ था। यह ब्लास्ट रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हुआ था और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि कल रात हुए इस हमले में रूस का एक वॉरशिप डैमेज हुआ है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। 30 अप्रैल से पहले यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। यह छोटा मोटा अटैक नहीं है। रूस ने 30 अप्रैल से पहले यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक किया। 2023 में पहली बार रूस पर इतना बड़ा हमला हुआ है। मॉस्को और क्रीमिया ब्रिज के बाद यह बहुत बड़ा अटैक है और रूस इस हमले के बाद क्या प्लान कर रहा है, अब सबसे बड़ी खबर यही है। सीधे चलते हैं मनीष झा के पास, हमारे साथ मॉस्को से जुड़ रहे मॉस्को से मनीष झा जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा इस बार एक बार फिर मॉस्को में हैं। मनीष, आप क्रीमिया गए हैं, आप सेवास्तोपोल गए, मनीष के पास हम जाएंगे, लेकिन देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जल्दी से हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ जनरल दत्ता है, हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं, दोनों लोगों का इसका बहुत स्वागत है। और जनरल दत्ता, मैं आपके पास आता हूँ। जनरल दत्ता, मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस ये क्या कहता है, अगर वॉरशिप को ये नुकसान हुआ है तो कितना बड़ा अटैक है ये? देखिए, ऐसा है कि ये पहला अटैक नहीं है यूक्रेन के द्वारा क्रीमिया के ऊपर। पहले भी 2 बार वो अटेम्प्ट कर चुका है और इससे पहले जो रशियन फ्लीट के जो फ्लैगशिप था वो भी आपको मालूम है कि उसको डुबा दिया गया था। तो ये जो अटैक किया अभी यूक्रेन ने, ये सी बोर्न जो इनके ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं जनरल साहब कि अगर वॉरशिप को नुकसान पहुंचा है तो ये कितना बड़ा नुकसान है? अगर वो वॉरशिप को नुकसान पहुंचा है तो बड़ा नुकसान है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो किस कैटेगरी का वॉरशिप। चलिए इस पर बात करेंगे आपसे। मेरे साथ मनीष झा जुड़ चुके हैं, मॉस्को चलते हैं सीधे। मॉस्को में मनीष झा मौजूद हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, देखिए, मॉस्को और मरकोवा अभी लोग भूले नहीं है। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हम लोग भूले नहीं है। क्रीमिया ब्रिज आप होकर आए, सेवास्तोपोल में आप होकर आए, और अभी अभी ये खबर आ रही है कि यूक्रेन ने यह दावा किया है कि ब्लैक सी फ्लीट पर जो अटैक हुआ उसमें रूस के एक वॉरशिप को नुकसान पहुंचा है। क्या जानकारी है इस बारे में? बिल्कुल गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब एक बार फिर वॉर जोन में मौजूद है, एक बार फिर मॉस्को से लेकर हम फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसी स्थिति में मैं लगातार यहाँ पर जो उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग वॉर जोन की स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। और अभी आपसे बात करने से पहले मेरी एक और मीटिंग थी, उन सब ने मुझे बताया कि 30 अप्रैल या उसके बाद यूक्रेन की तरफ से होने वाले हमले के लिए रूस ने क्या कुछ तैयारी की है। जाहिर है कि इसमें नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन रूस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो उन्होंने मुझसे शेयर की, जो उन्होंने मुझे बताया, उस हिसाब से तो यही लगता है कि अगले कुछ दिन भयानक साबित होने वाले हैं इस वॉर को लेकर। देखिए, इस वक्त हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको आसपास के लोकेशन भी दिखाएंगे ताकि हमारे दर्शक उन दृश्यों को देख सके। मॉस्को में ठीक मेरे सामने इस वक्त जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मॉस्को का विदेश मंत्रालय है, जहां से रूस का विदेश मंत्रालय, जहां से रूस पूरी दुनिया से बात करता है। रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। 30 अप्रैल से पहले यह अटैक हुआ है। जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा ये किस कैटेगरी का अटैक है। आपको याद होगा 14 अप्रैल 2022 को मॉस्को को डुबो दिया था रूस ने और यूक्रेन ने। यह रूस का एक वॉरशिप है जिसको मॉस्को को डुबो दिया था यूक्रेन ने 14 अप्रैल 2022। जब यह वॉर शुरू हुई थी उसके 2 महीने बाद यह अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर 29 अक्टूबर को 2022 में ही एडमिरल मकारोव तबाह करने का दावा किया गया और उसके फुटेजेस भी आए थे और कहा यह एक बहुत बड़ा यहां पर नुकसान बताया गया रूस को। लेकिन अब जो खबर आ रही है
वो ये बताती है कि एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रूस को। कल रात में जो अटैक हुआ सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के एक वॉरशिप को वहां पर नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये अटैक की तस्वीरें हैं। सेवास्तोपोल में कामिकाज़ी ड्रोन, सी ड्रोन, इनका इस्तेमाल किया यूक्रेन ने और फिर वहां पर कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई। ये कहते हैं यूक्रेन की तरफ से अधिकारी कि यहां पर रूस ने इस खबर को दबा दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान था, उसके ब्लैक सी फ्लीट को नुकसान हुआ, उसकी वॉरशिप को नुकसान हुआ, ये यूक्रेन ने कहा है। तो क्या महातबाही का अलार्म बज चुका है? ये 3 तस्वीरें 14 अप्रैल, 29 अक्टूबर और 24 अप्रैल की, 2022 में 2 बार और तीसरी बार यहां पर 24 अप्रैल यानी कल एक बहुत बड़ा यहां पर रूस को नुकसान पहुंचाता हुआ यूक्रेन। समंदर में रूस पर यूक्रेन का तीसरा बड़ा प्रहार जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ये खबर आ रही है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या हो सकता है, जरा इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आपकी क्या रीडिंग है? अगर यह हमला बहुत बड़ा है, अगर इतना नुकसान हुआ है, तो रूस क्या कर सकता है? देखिए, 2-3 बातें साफ है कि जब से 2022 फरवरी से जब से ये अटैक हुआ है, तब से कहीं पर भी यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव बहुत मतलब कंटिन्यू रखा है। और आप देखिए कि एक इंटरवल के बाद में एक बड़ा अटैक यूक्रेन कर रहा है। आपने 3-4 बताया, मॉस्को पे अटैक हुआ, क्रीमिया ब्रिज पे अटैक हुआ, अभी सेवास्तोपोल पे अटैक हुआ। ये कंटिन्यूसली आप देखिए कहाँ हो रहे हैं, ये क्रीमिया के आसपास हो रहे हैं, ब्लैक सी में हो रहे हैं और वॉरशिप पे हो रहे हैं। यानी कि क्रीमिया यूक्रेन अपनी लड़ाई बागमुक्त और डोनबास रीजन में तो लड़ ही रहा है, लेकिन क्रीमिया में भी वो ओपन। अरे सर, क्रीमिया नहीं, आज हम एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो बताएगा कि ये लड़ाई अब मॉस्को तक जाने वाली है। मॉस्को तक ये लड़ाई जा रही है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जल्दी से जरा एक बार यहां पर फिर से आपको दिखाएं पुतिन के गुरूर पर यूक्रेन ने कैसे डेडली अटैक किया है। जल्दी से आप देखिए, पुतिन के गुरूर पर यूक्रेन का एक और डेडली अटैक। लेकिन क्या यह महातबाही का अलार्म बजा रहा है? क्या है यूक्रेन का प्लान एम और कैसे यहां महातबाही का अलार्म बजता है? जरा बिग वॉल पर आपको एक बार दिखाते हैं। आप देखिए, यह है आरियोल 17 नवंबर, जहां पर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर रूस का तबाह किया यूक्रेन ने। यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक करके रूस को बड़े नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद बेलगोरोद में एक अटैक किया, जहां पर अभी मनीष झा जाने वाले हैं। मनीष झा वहां जल्द जा रहे हैं, आपको बताएंगे। तेल डिपो को यहां पर बेलगोरोद में 17 नवंबर को निशाना बनाया यूक्रेन ने। फिर ब्लैक सी फ्लीट पर इससे पहले भी हमला हुआ था। यह देखिए, यहां पर 29 अक्टूबर को मकारोव युद्धपोत पर अटैक किया गया था और यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान था पुतिन को, यूक्रेन ने पहुंचाया था रूस को। फिर क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था 8 अक्टूबर को और यह बहुत बड़ा नुकसान पुतिन को पहुंचा था। रूस को बहुत बड़ा नुकसान, ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा घाव दिया था। फिर 14 अप्रैल को कैसे मॉस्को युद्धपोत तबाह किया गया यूक्रेन की तरफ से, यह सामने आया। लेकिन अब 24 अप्रैल को भी एक बहुत बड़ा नुकसान यहां पर यूक्रेन ने पहुंचाया है रूस को, यह जानकारी आ रही है। मनीष, आप क्योंकि मॉस्को में है और जैसा कि मुझे बता रहे थे, आपकी फ्रंट लाइन पर आप आगे बढ़ रहे हैं, बेलगोरोद की तरफ बढ़ रहे हैं। बेलगोरोद में एक के बाद एक कई अटैक हो रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के। अभी क्या ये माने कि ये लड़ाई अब 30 अप्रैल की नहीं, ये तो किसी भी वक्त बहुत बड़ी हो सकती है, जिस तरह से यूक्रेन ने यहां पर हमले तेज किए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये लड़ाई केवल 30 अप्रैल की उस तारीख की मोहताज नहीं है। ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई हर दिन भयानक रूप ले रही है। जब हम सेवास्तोपोल की बात करते हैं, आपको याद होगा कि जब मार्कोव पर अटैक हुआ था, उससे ठीक 2 हफ्ते पहले मैं वहां पर पहुंचा था। तब हमने सेवास्तोपोल में उन तमाम वॉरशिप को कैमरे पे कैद करके दिखाया था और हमने बताया था कि यूक्रेन की तरफ से कामिकाजी ड्रोन से यहां पर अटैक हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते के बाद ठीक वही हो गया था। एक बार फिर कल यानी 24 अप्रैल की रात को जब यूक्रेन की तरफ से कोशिश की गई कि सेवास्तोपोल में उसी जगह पर, जिस जगह को हमने कैमरे पर कैद किया था, ब्लैक सी फ्लीट के एक वॉरशिप को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की। कितना डैमेज हो पाया है इसके बारे में रशियन अथॉरिटी नहीं बता रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे बेलगोरोद हो चाहे क्रीमिया का सेवास्तोपोल, लगातार यूक्रेन की तरफ से वहां पर हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका रूस की तरफ से किस तरह का रिएक्शन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सवाल यही है कि रूस इसका कैसे जवाब देगा या रूस इसके लिए क्या प्लान कर रहा है, और शायद आपसे अच्छा कोई नहीं होगा जो इसको बता पाएगा। ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के बाद क्रीमिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है और यूक्रेन ने भी अपने इस दावे में इस अलर्ट का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि अगर कुछ हुआ नहीं तो रूस इतना अलर्ट क्यों है। सेवास्तोपोल में रूस की पेट्रोलिंग बढ़ गई है, हेलीकॉप्टर और बोट से वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये सेवास्तोपोल में पेट्रोलिंग की तस्वीरें हैं। नीचे आपको बोट दिख रही है, ऊपर हेलीकॉप्टर दिख रहा है
और ये बताता है कि क्रीमिया में कुछ बड़ा हमला यूक्रेन प्लान कर रहा है। रूस को लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है और इसलिए वहां पर आसमान से लेकर समंदर तक में पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी बड़े हमले को रोका जा सके। जनरल दत्ता, इस तरह की पेट्रोलिंग का क्या मैसेज आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अलर्टनेस है रशियन फोर्सेस की, एक तो है कि भाई बाय एयर कोई हमला होगा तो रडार सिस्टम्स हैं, S-300 हैं और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं। दूसरा क्या है कि अंडर वाटर अभी कैपेबिलिटी यूक्रेन के पास नहीं है कि वो सबमरीन यूज़ करके यहाँ कोई टारपीडो के माध्यम से वो अटैक कर पाए। तो अभी वो क्या कर रहा है कि सी बोर्न ड्रोन को समुद्र की सरफेस के ऊपर से भेजा जाता है और उसको सर्वेलेंस करने के लिए अब रडार के पकड़ में जल्दी नहीं आता है। इसलिए आप एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से आप समुद्र के निगरानी कर रहे हैं कि कोई ऐसी ड्रोन जो, लेकिन आपको लगता है इसका मतलब कि कुछ बड़ा वहां पर रूस को आशंका है कि कुछ बड़ा हो सकता है? ठीक है, तो जो तैयारी है रूस की, जो लगातार हम सुन रहे हैं भाई रशिया का काउंटर ऑफेंसिव या यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, वो उसको मद्देनजर रख के तो बिल्कुल तैयारी दिखती है। चलिए मैं 3 बड़ी खबरें दिखा दूं और 3 बड़ी खबरें 3 तस्वीरों के साथ फिर आप लोगों के पास आता हूं। देखिए, बहुत बड़ी खबर आई है, रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, यूक्रेन ने उसके वॉरशिप को नुकसान पहुंचाया है। कल जो अटैक हुआ कामिकाजी ड्रोन से, यह बड़ी खबर है। मॉस्को और क्रीमिया ब्रिज के बाद यह बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है रूस के ऊपर। और तीसरी खबर यह है कि ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन ने अब अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। हवा से लेकर समंदर से लेकर आसमान तक कैसे यहां पर पेट्रोलिंग कर रहा है रूस, आप देख सकते हैं। प्रोफेसर भारद्वाज कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी सर, जल्दी से। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि देखो, रूस की जो स्ट्रेटेजी है, रूस ने क्या किया, एक फ्रंटियर क्रिएट कर दिया। क्रीमिया, डॉनबॉस रीजन और बेलारूस, पूरा एक तरीके का फ्रंटियर क्रिएट कर दिया। अब यूक्रेन इधर आने के लिए देख रहा है तो ब्लैक सी और जो क्रीमिया जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है रशिया के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी। तो जो ये काउंटर ऑफेंसिव अब उसने शुरुआत किया है वापस से, वो क्रीमिया की तरफ किया है, वॉरशिप डैमेज किया है, सेवास्तोपोल पे अटैक किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक काउंटर ऑफेंसिव ब्लैक सी में क्रिएट करके रशिया को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। चैलेंज कर रहे हैं और वो चैलेंज दिखता है और चैलेंज इससे बड़ा है। रूस पर नेटो के हथियार से हमला करने वाला था यूक्रेन। बहुत बड़ी खबर है। देखिए, 24 फरवरी को जब ये युद्ध के 1 साल पूरे हुए थे, मॉस्को में बहुत बड़े हमले की तैयारी में था यूक्रेन। केवल ये सेवास्तोपोल और क्रीमिया तक ही लिमिटेड नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को हमला करने से रोका, ये रिपोर्ट कह रही है। लीक दस्तावेजों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने यह बड़ा दावा किया है। दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का गंभीर खतरा था क्योंकि अमेरिका को लगता था कि अगर यह हमला मॉस्को में हो गया तो रूस कोई बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। और इसीलिए जब यह हमला होने वाला था उसके ठीक पहले अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को रोका कि आप मॉस्को में अटैक नहीं करेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है और यह बताता है कि महातबाही का अलार्म बज रहा है, चाहे वो क्रीमिया हो, सेवास्तोपोल हो, चाहे वो बेलगोरोद हो और या फिर मॉस्को। यूक्रेन बड़े अटैक की तैयारी में है और इसको लेकर बहुत बड़ा यहां पर यह गंभीर खतरा बताया जा रहा है। सीधे चलते मनीष झा के पास जो खुद इस वक्त मॉस्को में है। मनीष, मॉस्को तक पहुंच सकते थे ज़ेलेंस्की के रॉकेट, ज़ेलेंस्की की मिसाइलें, और ये कौन कह रहा है? ये पश्चिमी मीडिया कह रहा है। इसको लेकर वहां पर क्या जानकारी मिल रही है और क्या तैयारियां दिखती हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं मॉस्को वाली बात कहूं कि मॉस्को के बहुत बहुत करीब तक तो यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन आ ही गए थे, बस उसे रशियन अलर्टनेस की वजह से मार गिराया गया। लेकिन मॉस्को भी खतरे से बाहर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन की सेना मॉस्को के आसपास आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की तरफ से इस तरह के इंडिविजुअल इंसिडेंट करे जाते हैं जिसे रूस की नज़र में आतंकी हमला कहा जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि यूक्रेन क्या करना चाहता है, तो अभी अभी आपसे बात करने से पहले मैं रूस की आर्मी के एक बड़े लेवल के अधिकारी से बात कर रहा था और उनका कहना यह था कि यूक्रेन की कोशिश है कि वो क्रीमिया तक किसी भी हालत में पहुंचे, क्योंकि उनके लिए ये पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करेगा। और उन्होंने मुझे एक प्लान बताया कि यूक्रेन क्या चाहता है। उन्होंने बताया भी मुझे कि किस तरीके से वो ज़पोरिजिया से किस किस डायरेक्शन में आकर क्रीमिया तक आने की कोशिश करेगा और इस दुस्साहस की कीमत यूक्रेन को क्या कुछ चुकानी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं आपसे, आप सही कह रहे हैं मनीष, आप कह रहे हैं यूक्रेन को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, रूस क्या प्लान कर रहा है, इस पर तो लगातार आपसे अब बात करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, लेकिन जरा जल्दी से यहाँ बिग वॉल पर दिखाते हैं महातबाही का अलार्म कैसे बज रहा है।
महातबाही का अलार्म कैसे बज रहा है जल्दी से आपको ये दिखाते हैं, क्योंकि कीव, सुमी, खार्किव हर जगह कहीं ना कहीं एक महातबाही का अलार्म बजता दिख रहा है। और ये कहां पर जाकर ये फट सकते हैं बम, ये भी आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये यूक्रेन के शहर हैं, कीव राजधानी, सुमी, खार्किव, ये सब उसके रूस के बॉर्डर से लगते हुए शहर हैं। ये ब्लैक सी के पास रूस का एक शहर है, समंदर से लगता हुआ नोवरोसिस्क, जहां पर एक बड़ा पोर्ट है। और इसके अलावा मॉस्को, इन दो जगहों पर हमले का प्लान था 24 फरवरी 2023 को यूक्रेन का, जब इस युद्ध के 1 साल पूरे हुए थे। यह पश्चिमी मीडिया वॉशिंगटन जर्नल ने यह खबर बताई है, और यह बताया है उसने कि अमेरिका ने नहीं रोका होता तो मॉस्को दहल गया होता। यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग कर ली थी दो जगहों पर, एक मॉस्को पर और एक ये नोवरोसिस्क पर। यह बहुत बड़ा यहां पर खुलासा हुआ है 24 फरवरी को यूक्रेन की स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ। तो क्या मॉस्को पर यूक्रेन एक बड़ा हमला करने वाला था? जरा देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। मॉस्को पर यूक्रेन एक हमला करने वाला था। 24 फरवरी को मॉस्को पर हमले की पूरी प्लानिंग थी। जरा इसको दिखाइए, जरा जूम करके, कैसे यहां पर यह बहुत बड़ी खबर आई जिसने बताया कि 24 फरवरी को यूक्रेन ने कुछ बड़ा रच लिया था, हमला करने वाले थे, मॉस्को पर हमले की उनकी प्लानिंग थी। लेकिन ज़ेलेंस्की के जनरल कोरिलो बुडानेव ने जो प्लान तैयार किया, अमेरिका को जैसे ही खबर मिली, खबर मिलते ही अमेरिका ने अटैक करने से रोक दिया। अगर अमेरिका ये ना रोकता तो कुछ बड़ा हमला मॉस्को पर हो जाता, फिर इस युद्ध की दशा दिशा जो हम 30 अप्रैल कह रहे हैं उससे पहले ही बदल चुकी होती। सवाल यह है कि अमेरिका ने ये रोका क्यों? हमला हो जाता तो क्या होता? जल्दी से वो दिखाते हैं, फिर अपने जो हमारे साथ जनरल साहब है उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे, वो इसको कैसे देखते हैं। मॉस्को पर अटैक का मतलब क्या था और इससे क्या तबाही आती? मॉस्को पर अटैक का मतलब यूक्रेन में और तबाही, इसका मतलब पुतिन एटमी हमला कर सकते थे, इसका मतलब अमेरिका तक पर हमला संभव था। नेटो देशों पर भी पुतिन कोई बड़ा हमला कर सकते थे अगर मॉस्को पर अटैक हो जाता तो। तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ जाता, इसमें कोई यहां पर गुरेज नहीं है इसको कहने में। लेकिन इस रिपोर्ट पर कुछ सवाल भी उठते हैं, और वो सवाल क्या है? यूक्रेन बॉर्डर से मॉस्को की दूरी 600 किलोमीटर है। क्या नेटो ने यूक्रेन को इतनी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए हैं? क्या यूक्रेन ने इन सीक्रेट वेपन को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा हुआ है? क्या यह यूक्रेन और अमेरिका का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? जनरल दत्ता, आपको क्या लगता है, क्या 600 किलोमीटर तक मार करने वाले हथियार, ड्रोन तो पहुंच गए, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला, क्या आपको लगता है उनके पास ऐसे हथियार हैं? देखिए, ऐसा लड़ाई की शुरू में ही रशिया ने यूक्रेन का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। उनकी पूरी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो खत्म हो चुकी है। आज के दिन में यूक्रेन के पास कोई अपना ऐसा कारखाना नहीं है जहां पर वो एक ऐसी मिसाइल सिस्टम तैयार करे जो लॉन्ग रेंज में जाके इफेक्टिवली हावी हो पाए। फिलहाल यूक्रेन कुछ हथियार बाहर के मुल्कों से बनवा के मंगा रहा है, जहां पर कि यूक्रेनियन इंजीनियर वहां पे जाके काम कर रहे हैं और वहां से आ रहा है। लेकिन अमेरिका और नेटो का ये डर था कि अगर वो सिर्फ डिफेंसिव हथियारों के अलावा कोई ऑफेंसिव हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर लेगा, जिसमें कि ये जाहिर हो जाए कि ये हथियार अमेरिका या नाटो ने दिए हैं, तो रशिया उसको नाटो के द्वारा डायरेक्ट अटैक ऑन रशिया मानेगा, और उसका जो काउंटर आएगा रशिया की तरफ से वो ऐसा हो सकता है जिसके बारे में इन्होंने सोचा नहीं। इसलिए अमेरिका ने और नाटो ने यूक्रेन को बोला, आप कोई भी लॉन्ग रेंज हथियार हमारे द्वारा दिया हुआ इस्तेमाल पहली बात तो नहीं करेंगे, और दूसरा आप डिफेंस के अलावा ऑफेंस के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, टीवी9 भारतवर्ष मॉस्को पहुंचा है और मॉस्को से लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। इकलौता चैनल है भारत का जो इस वक्त मॉस्को में मौजूद है। पहले ये खबर देखिए, मॉस्को से आज की एक और बड़ी खबर। आज फिर मॉस्को के पास एक और यूक्रेनी ड्रोन मिला है। बड़ी खबर, मॉस्को के पास आज फिर एक और यूक्रेनी ड्रोन मिला। कल ही यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को के पास ढेर हुआ था और आज एक और ड्रोन वहां पर पहुंचा है। कल से अब तक मॉस्को के पास यूक्रेन के 3 ड्रोन मिले हैं। ये ड्रोन वहां तक जो पहुंच रहे हैं उनके बारे में जरा मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कल एक ड्रोन जो 30 किलोमीटर पहले ही मॉस्को से गिर गया, जिसमें 17 किलो विस्फोटक बताया जा रहा था, आज खबर है कि कल से उस ड्रोन के मिलने से लेकर अभी तक 3 ड्रोन मिल चुके हैं। ये हो क्या रहा है और क्या मॉस्को में इस बात को लेकर कोई चिंता दिखती है? देखिए, चिंता तो सबके मन में है, मेरे भी मन में है, और मैं यही भी सोच भी रहा हूं कि पता नहीं कैसे ये ड्रोन यहां तक पहुंच पा रहे हैं,
क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एयर रूट से आते तो उसे एयर डिफेंस सिस्टम के तरह के जरिए ट्रैक किया जा सकता था, अगर कई सौ किलोमीटर का सफर तय करता। अगर वो वाया रोड आते हैं और फिर यहाँ असेंबल करके उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं गौरव कि मैं खुद ही कई बार रूस यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके आया हूं। एक एक चीज की वहां पर जांच होती है, तो कैसे आखिर बच के वहां तक निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मॉस्को के आसपास यूक्रेन के ड्रोन का आ जाना, यहाँ पर यूक्रेन के ड्रोन का गिरना, यहाँ पर यूक्रेन के ड्रोन का पकड़ा जाना, इसका मतलब यह है कि मॉस्को में भी कहीं कुछ बड़ा हो सकता है, या फिर ये सब ड्रोन उसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है जिसके बारे में अभी अभी आपने उस तमाम दर्शकों को बताया कि यूक्रेन का प्लान था मॉस्को को दहलाने का, लेकिन वो कर नहीं पाया। वो प्लान लगता ऐसा है कि इन्हीं ड्रोन के जरिए ये सब प्लान हो रहा था। तो निश्चित तौर पर अगर मैं कहूं आज की तारीख में जब टीवी 9 बिल्कुल मैं आपके पास आता हूं मनीष देखिए एक और बहुत बड़ी धमकी है। कहीं ना कहीं रूस को यह लगता है कि यूक्रेन या कहें अमेरिका उसके खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। 30 अप्रैल की काउंटर ऑफेंसिव की डेट भी आई है और इसी को देखते हुए एक बड़ी धमकी रूस ने अमेरिका को डायरेक्ट दे दी है। वो खबर आप दिखाते हैं और फिर प्रोफेसर संजय भारद्वाज के पास जाएंगे, वो इसको कैसे देखते हैं। लेकिन पहले यह खबर देखिए, रूस की अमेरिका को डायरेक्ट न्यूक्लियर धमकी, बहुत बड़ी खबर है। मेदवेदेव ने बोला है कि एटमी अटैक में हमारे हाथ नहीं कांपेंगे, हमारे हाथ परमाणु अटैक करते वक्त नहीं कांपेंगे। रूस को न्यूक्लियर तबाही के लिए उकसाया जा रहा है, यह कहा है सिक्योरिटी काउंसिल के, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी हेड ने, दिमित्री मेदवेदेव ने। रूस के परमाणु अप्रसार जो प्रोजेक्ट है उसके हेड ने भी कहा है कि रूस और अमेरिका में परमाणु जंग की आशंका बढ़ गई है। तो डबल धमकी आई है इस वक्त रूस की तरफ से अमेरिका पर और यूक्रेन पर परमाणु अटैक की। एक तरफ दिमित्री मेदवेदेव और दूसरी तरफ जो रूस के परमाणु अप्रसार प्रोजेक्ट के चीफ हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी आशंका जताई है। तो महातबाही का अलार्म क्या वाकई बज चुका है और यह प्लान एम क्या रूस को पता है और क्या वो उससे पहले कुछ बड़ा कर देगा? आइए रूस की डबल एटमी धमकी देखिए, आपको पता चलेगा। देखिए महातबाही का अलार्म, अमेरिका की हरकतों से परमाणु हमले का खतरा बढ़ा। व्लादिमीर इनकोव इन्होंने कहा है रूस और अमेरिका में एटमी जंग की आशंका बढ़ गई। ये चीफ हैं परमाणु अप्रसार प्रोजेक्ट रूस के। इसके अलावा दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं? यूक्रेन की बढ़ती आक्रामकता के पीछे अमेरिका है। वो ये कह रहे हैं रूस अपनी सीमा की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा, परमाणु हमला करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। पश्चिमी देश रूस को एटम इस्तेमाल के लिए उकसा रहे हैं, ये दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है। प्रोफेसर भारद्वाज, आपको क्या लगता है इन दोनों धमकियों में क्या वो जो मॉस्को का अटैक का प्लान है, जिस प्लान एम की हम बात कर रहे हैं, क्या उसका असर दिखता है? मैं बिल्कुल, आपने चौथी बात नहीं की, तीन बातें आपने की, चौथी बात मैं जोड़ता हूं। बिल्कुल देखिए अमेरिका का स्ट्रेटेजी क्या है कि इस वॉर को कंक्लूड नहीं करना, कंक्लूसिव स्टेज में नहीं ले जाना है, क्योंकि आर पार की लड़ाई नहीं लड़नी है। रूस को यूक्रेन में ही ख़त्म करना है, उलझा के रखना है। अगर यूक्रेन मॉस्को पे अटैक करता है तो मान के चलिए कि मॉस्को के पास खुला है, ओपन है अपने टैक्टिकल वेपन्स यूज़ करने का, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने का, और लड़ाई आर पार की हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वो अमेरिका कभी नहीं चाहता, क्योंकि आप ये बात मान के चलिए कि रशिया मिलिट्री पावर के साथ साथ एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत है, और वो न्यूक्लियर ताकत ने आज तक डिटरेंस क्रिएट किया हुआ है। नहीं तो नाटो कभी का एंटर कर जाता है, इसमें नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनको डर है कि सीधा यूरोप पे अटैक है और यूरोप पे न्यूक्लियर अटैक होगा। तो इस तरीके के स्ट्रेटेजी को, रशिया की स्ट्रेटेजी को, न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को अमेरिका भांपता है कि, और इसीलिए वो आर पार की लड़ाई की बात नहीं करता। यूक्रेन को मना किया कि आपको बर्सी पे अटैक नहीं करना है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि रशिया, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये वॉर उसके दरवाजे तक आए, और इसीलिए वो पूरा ये सब कर रहा है कि ये वॉर यूक्रेन में ही रहे, वहीं पर लड़ते रहे यूक्रेनी, और बस वहीं तक ये वॉर चलती रहे। देखिए खरसोन में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। रूस ने घातक फैब 500 बम से ये अटैक किया है। ये फैब आजकल बहुत ज्यादा आप सुन रहे होंगे, ये लगातार चल रहे हैं। रूस ने फैब 500 बम से अटैक किया है। हमले के बाद ये बड़ा विस्फोट दिखा है। यूक्रेनी आर्मी का 73वां MTR सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। धमाके की और तबाही की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में कैद हुई है, आपको फुल करके दिखाते हैं। रूस का फैब 500 बम से यह अटैक देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बाखमुत में यूक्रेन की आर्मी का विध्वंसक हमला, एक बड़ा हमला किया है बाखमुत में यूक्रेन की आर्मी ने।
हमले में रूसी सेना की पोस्ट तबाह कर दी है। रूसी पोस्ट पर जबरदस्त धमाका दिखा है। हमले में रूसी सेना की पोस्ट तबाह हो गई। रूसी पोस्ट पर जबरदस्त धमाका दिखा। हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है यहां पर यूक्रेन ने। डोनेस्क से बड़ी खबर है। डोनेस्क में वैगनर ग्रुप का जबरदस्त अटैक अब आपको दिखाते हैं। वैगनर ग्रुप कैसे वहां पर अटैक कर रहा है। वैगनर लड़ाकों ने खंडहर इमारत में रॉकेट दागे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये डोनेस्क में वैगनर लड़ाकों ने कैसे इमारत में रॉकेट दागे, यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। धमाकों की आवाज सुनिए। Вся трудность, что они сейчас сидят. खरसोन से एक बड़ी खबर है। खरसोन में भी रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। खरसोन बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया पिछले कुछ दिनों में। यहां एक बड़ी खबर है। खरसोन में रूसी सेना ने एक बड़ा हमला किया। नीपर नदी के वेस्ट बैंक पर रॉकेट दागे हैं। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना ने नीपर नदी पार की है और अब देखिए कहीं ना कहीं उसी को रोकने के लिए यह बड़ा हमला रूस का। ड्रोन कैमरे में कैद हुई हैं वे विध्वंसक तस्वीरें। ड्रोन वीडियो में कई धमाके दिखे हैं। जरा ये तस्वीरें फुल करके आपको दिखाते हैं। खरसोन नदी के वेस्ट बैंक पर कैसे रूस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ यहां पर रॉकेट मिसाइलें बरसा दी हैं। ये देखिए, जैसे आपको यहां फ्लैश दिख रहा है, ये धमाका है। और आप अगर स्मोक देखेंगे, धुआं देखेंगे, तो कम से कम 25 से 30 जगह आपको ये धुआं दिखेगा। आप सोचिए कितना बड़ा अटैक है ये रूस का खरसोन नदी के वेस्ट बैंक पर यूक्रेन पर। ज़ैपोरिज़िया से खबर है, जहां पर बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ज़ैपोरिज़िया पर यूक्रेन को रूस का बड़ा झटका। नीप्रो नदी में यूक्रेनी नाव पर रूस का जबरदस्त अटैक। ये देखिए, ज़ैपोरिज़िया की ओर बढ़ रही यूक्रेनी नाव को रूस ने तबाह कर दिया। ज़ैपोरिज़िया पर हमले की जुगत में थे यूक्रेनी सैनिक और इस नाव को कैसे तबाह किया है रूस ने, वो आप देख सकते हैं। ये यूक्रेन को रूस का बहुत बड़ा झटका है। नीपर नदी में यूक्रेनी नाव पर रूस का जबरदस्त अटैक देखिए। यूक्रेनी नाव को तबाह किया है यहां पर रूस ने। ये ज़ैपोरिज़िया प्लांट की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी से इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। क्या है ये मामला, कहां से ये नाव निकली, कैसे किधर बढ़ रही थी और रूस ने कहां हमला किया, आपको सब समझाते हैं। ये नीपर नदी है जो आप देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन की पोजीशंस को बांट रही है। अगर आप देखें यहां पर, तो ये वो परमाणु वो प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पर रूस का कब्जा है इस वक्त। और ये नीपर नदी के उस तरफ, वहां पर यूक्रेनी सेना की पोजीशन है। ये यहां से नाव निकलती है इस तरफ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट की तरफ, लेकिन तभी जैसे ही ये वो नाव बीच में पहुंचती है, रूस इस जगह पर इस यूक्रेनी नाव को उड़ा देता है। यानी रूस के कब्जे से ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को छुड़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है यहां पर यूक्रेन, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा है। मेरे साथ दो गेस्ट हैं, जनरल दत्ता और प्रोफेसर भारद्वाज। मैं आप दोनों को यहां बुलाना चाहूंगा। यहां पर आइए प्लीज, जरा इस मैप के जरिए समझाइए। सर, ये वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूक्रेन का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना, यूरोप का भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। यहां पर ये नेप्रो नदी, यहां खरसोन, निकोलोव, जहां पर यूक्रेन की सेना बैठी है। क्या ये माने कि यही इस वक्त प्लान बी दिखता है यूक्रेन का, कि उधर खरसोन में या उस दूसरी तरफ यहां रूस को फंसाओ क्रीमिया में और यहां पर ज़ैपोरिज़िया के इस पावर प्लांट पर कब्जा कर लो? क्योंकि इसके बारे में पता नहीं, बहुत खबरें, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस पावर प्लांट में। देखिए, ऐसा कि जहां तक ये पावर प्लांट का सवाल है, ज़ैपोरिज़िया का सवाल है, रशिया ने इसके चारों तरफ एक बड़ी तगड़ी डिफेंस लाइन बनाई है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले 75 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेंच, तो ये पूरे इलाके को उन्होंने एक डिफेंसिव एम्प्लेसमेंट बना के इसको घेराबंदी करी हुई है। अभी किसी भी मुल्क को नदी क्रॉस करके हमला करने में बहुत मुश्किल ऑपरेशन होता है वो। और जो अभी आपने सुना होगा, खरसोन में उन्होंने एक ब्रिज हेड बनाने की कोशिश करी और अभी रशिया ने उसके ऊपर एक काउंटर अटैक किया। सवाल ये है प्रोफेसर भारद्वाज, समय कम है, ये ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना अहम है क्यों? निश्चित रूप से देखिए, जियो स्ट्रेटेजिकली वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए भी, रशिया के लिए भी, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है और एक तरीके के काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट करता है। देखिए,
अभी आपने जो एक बात कही कि पहले नीपर रिवर के ईस्ट से रशियन फोर्सेज ने ठीक है। विड्रॉ किया था वेस्टर्न छोर से, लेकिन अब वापस से जो ये पूरा फ्रंटियर क्रिएट किया है जिसमें जापोरिजिया भी एक क्षेत्र है, उस फ्रंटियर में यूक्रेन को घुसने नहीं देना चाहता और यही कहने की प्लान दिखता है। स्ट्रेटेजी है कि अभी काउंटर ऑफेंसिव होता है। बिल्कुल, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज। देखिए तो ये बड़ी खबर है ज़ैपोरिज़िया से जुड़ी हुई जो हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे का यूक्रेन का बड़ा प्लान था। आइए जल्दी से इस बारे में और जानकारी मैं आपको देता हूं जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे। उसके अलावा ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे का यूक्रेन का बड़ा प्लान था। यूक्रेनी नाव का वीडियो आप जो देख रहे हैं, इसमें नाव में सवार होकर नदी पार कर रहे थे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेनी सैनिकों का लक्ष्य ज़ैपोरिज़िया पर हमला था। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिलहाल रूस का कब्जा है। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया। बड़ी खबर, यूक्रेन की आर्मी ने रूसी टैंक को तबाह किया। अवदीवका में यूक्रेन की आर्मी ने यह हमला किया। गाइडेड मिसाइल से लगाया सटीक निशाना। वक्त रहते टैंक से भागकर रूसी सैनिकों ने अपनी जान बचाई है। ये देखिए कैसे वक्त रहते रूसी सैनिक टैंक से भागे, वरना उनकी भी जान इस हमले में चली जाती। ये आप रूसी सैनिकों को भागते हुए देख रहे हैं जब यहां पर बड़ा अटैक हुआ उनके ऊपर यूक्रेन की तरफ से।